Hi everyone, this is Kulsresh Dubey and I am currently pursuing my BTech from DTU in Computer Science and Engineering और अभी मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। सो आज हम जेई के बारे में बात कर रहे हैं। आप जैसे कि आपको पता होगा आपका जेई का एग्ज़ाम आने वाला है अगले साल। ठीक है, जेई में 2026 और ठीक है, जेई की जंग है ये बेसिकली ठीक है ना। और आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, और पूरा अपना 100% देने की कोशिश कर रहे होंगे। फिर आज की जो वीडियो वो उन लोगों के लिए है जो इन लोगों को मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, या फिर जिन्होंने लगता है कि यार हमने जेई में मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, उनको उसको बिल्कुल नहीं छुआ है, या फिर हम बिल्कुल कर नहीं पाए, या उसमें हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे जेई मेंस में। ठीक है, देखो यार, मैथमेटिक्स में अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी भी स्टार्ट करोगे तो आप, मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छा, बट हाँ, एक डिसेंट स्कोर, एक डिसेंट परसेंटाइल अभी भी आप ला सकते हो, राइट। एंड इनफैक्ट अगर पेपर मुश्किल रहा तो कम में ही ज़्यादा हो जाएगा। मैथमेटिक्स है थोड़ा डिफिकल्ट फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। ठीक है, जाता है बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स के ऊपर से जाता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम जेई जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा परसेंटाइल लाने के लिए ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको 47 डेज अभी रह गए हैं आपके जेई मेंस के लिए, राइट। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। देखो, मैथमेटिक्स का अगर आप किसी भी साल का उठा लोगे, चलिए तो मैंने 25 का उठाया, आप किसी भी साल का डेटा उठा लोगे ना, आपको ये पता चलेगा कि मैथमेटिक्स में मुझे 97 98 परसेंटाइल जैसा स्कोर भी 41 to 50 या 35 से 41 नंबर बोले तो कितना, अगर 4 के हिसाब से देखें तो कितना, आई थिंक 8 to 9 क्वेश्चंस, 8 to 9 क्वेश्चंस में मेरी जो है 97 परसेंटाइल आ रही है। ठीक है, 98 परसेंटाइल मेरी 41 to 50 बोले तो 10 से 12 क्वेश्चन में मेरी 98 परसेंटाइल आ रही है। और 50 से 60 नंबर, 12 से 14 क्वेश्चन पे ठीक ठीक करने पर मेरी 99+ परसेंटाइल आ रही है। आप ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री में तो सोच भी नहीं सकते। और ये मैं तब कह रहा हूँ पेपर थोड़ा सा इजी आ जाए। अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आ गया ना मैथमेटिक्स का, या फिर कोई भी कारणवश ऐसा हुआ कि इनफैक्ट फिजिक्स, जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर पहले ही करते हैं, उसमें बच्चे सहम गए, अगर वो डिफिकल्ट उन्होंने बना दिया, ठीक है, तो मैथमेटिक्स की कट ऑफ ओवरऑल अपने आप ही गिर जाएगी। ठीक है, मतलब मुझे याद है मेरे टाइम पे जब मैंने पेपर दिया था तो 33 मार्क्स पे कुछ मैथमेटिक्स का 99 पॉइंट कुछ गया था। ठीक है ना, क्योंकि पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री का डिफिकल्ट आ गया था। आप 2025 का अगर एनालिसिस करोगे ना 2024 से 2023 का कंपैरिजन में, तो आपको पता लगेगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा ट्रिकी साइड पे थी। थोड़ा सा इन्होंने पैटर्न चेंज किया था, एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए फिजिक्स में केमिस्ट्री में, बट मैथमेटिक्स ईजी कर दी। अगर किसी बच्चे ने थरो रिवीजन किया होगा ना, बल्कि मतलब मैं तो कह रहा हूँ 1000 1200 क्वेश्चन ले लिए, ठीक है, अलग अलग टाइप के, और उन्हीं को बंदे ने 2 बार 3 बार 4 बार लगा लिया, वो आराम से मैथमेटिक्स पार कर लेगा था। मैथमेटिक्स उस बच्चे के लिए या उस बच्चे के लेवल पे ईजियर साइड थी। जैसा मैं अपनी बात करूँ या फिर मेरे और भी बच्चे जो होंगे वो इस बात से अग्री करेंगे। ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स, अब और भी अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स को जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। लाइक आप जेई मेंस में जाओगे तो मान लो जब आपकी रैंक डिसाइड होती है स्कोर आने के बाद, लेट से आपके 180 मार्क्स आए, बट आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेट से 10 बच्चे हैं जिनके 180 मार्क्स आए। अब यार क्या सबको सेम रैंक दे देंगे? नहीं। क्या करते हैं ये लोग, जो बच्चे के मैथमेटिक्स के मार्क्स है ना, इसको कंपेयर करते हैं। जिस बच्चे के मैथमेटिक्स के मार्क्स अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे, उसको अच्छी रैंक देंगे ये, ठीक है, और जिसके कम होंगे उसको इस हिसाब से ऑर्डर डिक्रीज कर दे जाएंगे। तो पहले मैथमेटिक्स के मार्क्स को देखते हैं, अगर मैथमेटिक्स के मार्क्स टाई हो गए तो फिर फिजिक्स के मार्क्स देखते हैं, और अगर फिजिक्स के मार्क्स टाई हो गए फिर केमिस्ट्री के देखते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का अपने आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। और यहाँ की मैथमेटिक्स अगर आपकी स्ट्रांग हो गई, आपको कॉलेज में मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के बेसिक्स, इसी के फंडे लगते हैं। ठीक है ना, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब यार हम बात करते हैं कि हमारे पास 47 डेज बचे हैं। ठीक है, मैं दिसंबर में 5 दिसंबर की रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उसके बाद अगर मैं 6 दिसंबर से गिनना शुरू करूँ ना, तो कितने अपने पास दिसंबर के 25 दिन रहते हैं।
दिसंबर 26 दिन रहते हैं और 21 जनवरी से आपके पेपर है, तो मैं 20 मान ले रहा हूँ, चल चल 21 ही मान ले रहा हूँ यार, सबका पहले दिन तो नहीं होगा ना, 47 डेज, ठीक है। तो इसमें आपको करना है जो भी करना है, राइट। देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो जो जो हम टॉपिक्स, अब मैं यहाँ पे डेफिनेटली आपको भी प्रेशर है इस टाइम पे, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लो या फिर बहुत डेप्थ में पढ़ो, ठीक है, ये इतना टाइम है नहीं हमारे पास, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे जो हल्के हल्के टॉपिक है, जो थोड़े कम एफर्ट देने पे ही समझ आ जाएंगे ना, मैं वो आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं, तो भाई 2 से 3 क्वेश्चन आने पक्के हैं। आप पेपर उठा लो कोई भी, 2 से 3 क्वेश्चन तो आए ही आए हैं। 2025 का अगर मैं पैटर्न करूँ तो वो पैटर्न अगर लूँ तो वो पेपर थोड़ा सा ज़्यादा सही है, बिकॉज जेई मेंस का जब सिलेबस इन्होंने रेक्टिफाई किया था 2024 में, उसके बाद कंपेयर उसके अकॉर्डिंग 2025 का पेपर एकदम बेस्ट है, बेस्ट फिट है कि हाँ उसमें उसी सिलेबस से उसी पैटर्न के क्वेश्चन आए। तो 2025 का पेपर आप देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आए ही आए हैं। वेक्टर 3D के 3 से 4 क्वेश्चन आए ही आए हैं। क्वाड्रेटिक ट्रिगो सीक्वेंस में अगर मैं बात करूँ 2 से 3 क्वेश्चन आए ही आए हैं, बल्कि कुछ में तो 4 4 भी आए हैं, इन तीनों टॉपिक से मिला के, एक टॉपिक से नहीं, तीनों टॉपिक्स मिला के, ठीक है। अब देखो ये आपको टॉपिक्स कवर कर लो तो देखो कितने हो गए, 2 3 5 5 2 7, और ये अपर लिमिट ले तो 4 3 7 7 3 10, तो 7 से 10 क्वेश्चन बोले तो 28 से 40 नंबर आपका यहीं बन गया। तो कितने होगा भाई, 97 से 98 परसेंटाइल बन गई। अज्यूम कर रहा हूँ आपकी मैथमेटिक्स सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, 99 आप ले आओगे आराम से, आपका 99 पार हो जाएगा यार। 99 ही तो 98.99 तक तो आराम से पहुँच जाओगे। मतलब आई होप आप 99 आया आप सबका, जो भी वीडियो देख रहे हैं मतलब मेहनत कर रहे हैं, बट ठीक है 99 के बहुत करीब तो आप पहुँच ही जाओगे इस स्कोर पे, ठीक है, मैथमेटिक्स के साथ तो। और जो आपको आगे आराम होगा वो तो अलग। तो अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना कैसे, या ये जो भी टॉपिक्स हैं करने कैसे हैं। आपको कुछ नहीं करना। जब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या स्ट्रेट लाइंस वाला टॉपिक है, स्ट्रेट लाइंस वाला जो टॉपिक है ना यार, इसमें पहली बात तो हम पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग जो आप स्पेशल पॉइंट्स होते हैं कि ऑर्थो सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, इन सेंटर हो गया, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, ये सब इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ कुछ आए भी हुए हैं बल्कि, ठीक है। या फिर जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो गई कि एक लाइन है, सॉरी एक लाइट रे है, वो जा रही है, वो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, तो बताओ ऐसे ही ये पॉइंट कहाँ पे होगा, या क्यू पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई, बताओ क्यू डैश कहाँ पे होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे आपको PYQs में मिलेंगे। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, या उसका यूज़ है, बल्कि मैं ये बोलना चाहूँगा यूज़ केस ज़्यादा है उसका, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस हैं। तो स्ट्रेट लाइंस में आप 3 4 दिन दो इस टॉपिक को, क्या करो आप अगर फुल लेक्चर देखना चाहते हो तो भाई फुल लेक्चर देख के वो नोट्स बढ़िया बढ़िया बनाने का वाला टाइम तो अभी है नहीं हमारे पास। आप वन शॉट नहीं, फुल लेक्चर्स अगर देखने तो आप थोड़ा सा 1.5 से 2x की स्पीड पे देख लेना, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट समझ आता है, ठीक है, तो नहीं तो थोड़ा सा देख लो 1.25 तक या से 1.5 के बीच में देख लेना, या तो आप वन शॉट लेक्चर देख लो, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स सही आते हैं तो आप वन शॉट लेक्चर भी देख सकते हो। उसके बाद आपको करनी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करनी, तो यार देखो आप अपने कोचिंग की अभी मॉड्यूल वगैरह तो मत ही छूना, बिकॉज फिर मॉड्यूल में वही एक्सटेंसिव क्वेश्चन हैं, उतना आपको कर नहीं पाओगे, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री भी है और ये भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आप क्या करना, आप PYQ लगाओ, ठीक है। PYQ जेई मेंस के लिए इट्स लाइक वरदान है। आप बंदा अगर वही खोल के पी जाए ना PYQ, तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। टाइम के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा कि भाई आप 2024 और 25 के PYQ उसको प्रायोरिटी दो, ठीक है। 24 25 के PYQ हर टॉपिक के लगा लो, ठीक है। 3 से 4 दिन का टाइम दो स्ट्रेट लाइंस को, 3 से 4 दिन का सर्कल्स को, 4 से 5 दिन का कोनिक सेक्शंस को देना, बिकॉज कोनिक सेक्शंस में आपके 3 चीज़ें, राइट, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला है ना, तो इन सब को मिला के आप 4 से 5 दिन का टाइम देना। और आपको स्ट्रैटेजी तो यही फॉलो करने के लिए आपको PYQ लगाने हैं और आपको लेक्चर वन शॉट या वो सब देख लेना, ठीक है। आपका आराम से हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, क्योंकि कोनिक सेक्शन ऐसा टॉपिक है जब से टैंजेंट नॉर्मल वाला पार्ट हटा है ना,
तो टेंजेंट नॉर्मल वाला पार्ट हटने की वजह से क्वेश्चन इससे अब ज़्यादा ट्रिकी बन नहीं सकते। या लोकस वगैरह के भी क्वेश्चंस अगर आप देखो तो ज़्यादातर उसी पार्ट से आते थे, भाई टेंजेंट नॉर्मल से टेंजेंट गिरा दी तो फिर कहीं से इंटरसेक्ट कर गई, बताओ लोकस बता दो। अब टेंजेंट तो है नहीं, टेंजेंट नॉर्मल ख़त्म। तो लोकस वगैरह के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, बट आने को तो आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि टेंजेंट से ही है किसी और से आ जाए, तो वो तो आ ही सकते हैं। बट ठीक है, ओवरऑल मतलब वैसे आसान क्वेश्चन आते हैं। 2025 में भी देखोगे ना आप, बेसिक प्रैक्टिस करके चले जाओ तो आसान क्वेश्चन आए, ठीक है ना। वेक्टर 3D की बात करते हैं। देखो वेक्टर 3D, जो बच्चे 12वीं में, तो 12वीं में तो वेक्टर 3D चैप्टर ही है एनसीईआरटी में, तो अगर आप ये कर रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका सीबीएसई बोर्ड्स का भी आराम से तैयारी हो रही है। दूसरी चीज़ वेक्टर्स में क्या है, देखो आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कट चुका है, वो एडवांस में मेंस में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत एडवांटेज वाली है। मेरा गला खराब है तो मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। या तो मैं ये कह रहा था कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटने की वजह से अच्छी बात यह है कि अब वेक्टर में कुछ मुश्किल बचा ही नहीं, वो तो फिर फिजिक्स वाला हो गया पार्ट कि आप जो है स्केलर डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो, उसी के साथ खेल रहे हो, यही सब है, ठीक है, कुछ है ही नहीं। 3D में बात करूँ तो 3D में भी यही है भाई, प्लेन्स कट चुका है, जो भी है बस लाइंस है ना। लाइंस में भी जहाँ तक मुझे लगता है कि स्क्यू लाइंस का जो एक बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, जो एक फॉर्मूला होता है कार्टेशियन फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में, बस वो देते हैं ये, और बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर आ रखे हैं, तो ये तो और जल्दी हो जाएंगे चैप्टर्स, ठीक है ना। और इनफैक्ट यहाँ कर लोगे तो बोर्ड्स के लिए भी आपकी तैयारी हो गई, जो लोग फ्रेशर्स हैं, पहली बार जेई में दे रहे हैं, ड्रॉपर्स का चलो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक ट्री को सीक्वेंस सीरीज की। यार देखो, इन तीन को एक साथ लिखने का मतलब है कि मैं इन चैप्टर्स को ना एक मानता हूँ, राइट, मतलब मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं इन चैप्टर्स को एक मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि बेस है आपकी पूरी मैथमेटिक्स के, ठीक है। आप क्या करो, क्वाड्रेटिक में भी 3-4 दिन लगाओ। जहाँ तक मेरा ख्याल है और जितना मैंने सीखा है कि क्वाड्रेटिक में जो आप मॉड वगैरह सीखते हो या फिर जीआईएफ वगैरह सीखते हो ना, ये सब फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह हो गया, या फिर जो मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़ वगैरह आती हैं, सब कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारी मैथमेटिक्स में काम आती हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक अच्छे से कर लेना। जो नेचर ऑफ रूट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, पोजीशन ऑफ रूट्स, आइडेंटिटीज टिप्स पे होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मूला आपको पता होगा, न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला पता है ना आपको, न्यूटन्स फॉर्मूला अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n निकलवाते रहते हैं, क्वेश्चन ऐसे करे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कर लेना। मॉड्यूलस इक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये कर लेना आप। वही 2024-25 के PYQ टारगेट करो, सब अच्छा होगा, माँ सरस्वती हैं आपके साथ, ठीक है, टेंशन मत लेना। ट्रिग्नोमेट्री की बात करो तो यार ट्रिग्नोमेट्री में भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब हो जाएगा, कुछ खास है नहीं। आपके क्या है, फॉर्मूले वगैरह हैं ज़्यादातर, उसके बाद प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी थ्योरी के नाम पे तो वो थ्योरी 1 दिन की है, बाकी 5 दिन प्रैक्टिस के ही है, ठीक है। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो 6 डेज मुझे लगता है बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है 2024-25 के PYQ लगाने में, कॉन्सेप्ट समझने के लिए और प्रैक्टिस के लिए। सीक्वेंस सीरीज़ की बात करो तो भाई सीक्वेंस सीरीज़ में तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है आपका जो समेशन आता है, ठीक है, सिग्मा वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, समेशन ये करो, समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n क्यूब से आपको जो बनाने होते हैं वो सब, या फिर आपके जो ये क्वेश्चंस हो गए, क्या बोलते हैं, GP हो गया, AP के क्वेश्चन, HP हार्मोनिक मीन के क्वेश्चन, मीन के जो क्वेश्चन हो गए, AMGM, या इनइक्वालिटीज़। हाँ, AMGM इनइक्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एडवांस में भी बहुत यूज़ होता है। तो ये सब करोगे तो इसमें भी आपको 6 दिन में आराम से आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, PYQ और लेक्चर मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कैसे देखने हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउ टू डू इसमें यही है कि फुल लेक्चर देखने 1.5 या 2x पे देख लो, नहीं तो 1 थोड़ा सा अगर आपकी गैस्पिंग का पावर कमज़ोर है तो 1.25 से 1.5x पे देख सकते हो, या वन शॉट लेक्चर देख लो किसी यूट्यूबर के, यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे हैं एजुकेशनल, वो देख सकते हो, ठीक है।
PYQs घोल कर पीने हैं, उनके बिना काम नहीं चलेगा। जेई मेंस का रामबाण, मतलब कोई मेरे से पूछे मूल मंत्र क्या है जेई मेंस को क्रैक करने का, तो मैं तो कह रहा हूँ यही है भाई, क्या है, PYQs घोल कर पी जाओ। मतलब बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल ना लगाओ। जेई मेन के लिए PYQ आया है ना, मतलब ठीक है आपको तो टाइम कम है, बट किसी के पास 2 साल का टाइम होता है पूरी जो तैयारी करता है, तो मेरा तो सिंपल सा एडवाइस यही रहेगा कि जेई मेंस के PYQ घोल के पी जाओ, उसको 2 से 3 बार लगा लो, आराम से काम बन जाएगा। ठीक है, कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है भाई, मैं मानता हूँ कि अब जो भी भूल चूक हुई हो या जो भी कुछ हुआ हो, थोड़ा सा तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी आपको। 5 घंटा डेली देना चाहिए। 5 घंटा आप दोगे तो जितना ये दिन है ना, इससे कम दिन में काम हो जाएगा आपका, बल्कि ठीक है कम दिन में भी हो सकता है, ज़्यादा में तो नहीं होगा, तो कोई नहीं, आप 5 घंटे डेली दो, लेकिन ठीक है ना, दो थोड़ा सा, क्योंकि देखो 1.5 महीने की बात है, 1.5 महीने का कष्ट है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। और नहीं हुआ तो कोई नहीं, सेकंड अटेम्प्ट है, अप्रैल अटेम्प्ट में तो और हम पक्के होके जाएंगे और बढ़िया से, ठीक है ना। तो 5 आवर्स तो आप डेली दो एटलीस्ट, ठीक है, उससे ज़्यादा दे सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आपका कम टाइम है फिजिक्स केमिस्ट्री में, आपको लगता है यार मैं तो बहुत थरो रिवीजन है, ठीक है, तो यही है, अपने आप पे भरोसा रखना, सब अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तब तक के लिए हम रखते हैं, और थैंक यू सो मच आप को वीडियो देखने के लिए। अगर कोई आपको क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।